अहिरोला थाना क्षेत्र के इसहाकपुर ग्राम सभा से बड़ी खबर। हंसुराम पुत्र मंगलूराम उम्र 62 वर्ष की हुई दर्दनाक मौत। अंतरौलिया थाना क्षेत्र के पीजीआई अस्पताल से पहले एक निजी अस्पताल में बेटे विजय का इलाज चल रहा था, जिसे हंसुराम देखने गए हुए थे। किसी अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसकी जानकारी जैसे ही घर पर आई, मानो कोहराम सा मच गया। HS24 न्यूज इंडिया से मैं हनुमान शर्मा आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा कि इस वक्त हम मौजूद हैं अहिरोला थाना क्षेत्र के इसहाकपुर ग्राम सभा में। जानकारी आपको यह देना चाहूंगा कि यह एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में हम आए हुए हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा दिखाएं। इस व्यक्ति की कल अंतरौलिया थाने से आगे पीजीआई से पहले एक प्राइवेट अस्पताल के सामने बाथरूम करते हुए बताया जाता है। लोगों का आरोप है कि एक एम्बुलेंस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस बल अभी इससे इनकार कर रहा है। आइए देखिए खास एक रिपोर्ट में गांव के ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया। खास एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं। भाई साहब, प्रधान जी, पूर्व प्रधान यहाँ के आप हैं और जिनकी कल जो है एक्सीडेंट में मौत हुई है, इनका नाम क्या है और इनके बारे में क्या बताएंगे आप? राम जी, पिता का नाम मंगरू राम, ग्राम इसहाकपुर मटियार। तो क्या कुछ बताएंगे इस परिवार के बारे में? क्या हुआ, कैसे हुआ? इस परिवार में अपने बच्चा का ऑपरेशन करवाने गए थे उसी अस्पताल में। जी, और अस्पताल से निकल करके बाहर जो है पेशाब करने गए, इतने में गाड़ी आई, मार करके चली गई। बाद में जब हम लोग सुने, वहां गए तो अस्पताल में कैमरा भी था, कैमरा नहीं खंगारने दिए या कुछ नहीं तो आगे एक होटल और तमाम दुकान थी, वहां से पता लगा कि एम्बुलेंस मार करके ही गई। अच्छा, वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ के एम्बुलेंस की लोगों ने चपेट में बताया। आने से इनकी दर्दनाक मौत हुई। जी जी। तो उसके बाद आप लोग फिर क्या किए? तो हम लोग गए, थानेदार कहे कि अज्ञात में एप्लीकेशन दे दीजिए, अज्ञात में होगा, एम्बुलेंस में कैमरा भी नहीं खंगारा गया। हम लोग जैसा कि इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान अंगद चौबे जी हैं और इनसे मेरी जो बात हो रही है, इन्होंने बताया कि जो वहां पे कैमरा, सीसी कैमरा फुटेज लगा हुआ था, उसकी भी पूरी डिटेल देने से वहां के लोगों ने इनकार किया। अस्पताल के लोग इनकार किए। अस्पताल के लोगों ने क्या कहा? जी जी, कहा कि पुलिस विभाग लाइए तो मैं दिखाऊंगा कैमरा। क्यों भाई साहब, संजय जी क्या कहेंगे इसके बारे जब हम लोग गए, हम लोग इंस्पेक्टर साहब से बात किए वहाँ पे भाई पीजीआई में, तो हमने इंस्पेक्टर साहब से खुद कहा सर क्या हुआ इसमें, तो इंस्पेक्टर साहब कहे कि हमने सीसीटीवी टूल से चेक किया, वो उस पर क्रॉस नहीं किया। तो हम कहे सर जब क्रॉस नहीं किया तो यहीं की एम्बुलेंस होगी, पीजीआई है की। तो कहे इसको आप लोग पता करिए। हम कहे हम लोग तो इसको कैसे पता करेंगे भाई, आप शासन के, आप लोग पता करिए, आप सपोर्ट करिए। तो कहे आप एप्लीकेशन दिला दीजिए। हम कहे एप्लीकेशन हम लोग कैसे दें, उनके घर के, उनका एक लड़के का ऑपरेशन हुआ है, दूसरा लड़का उनका शहर में है जो अभी तक नहीं जा रहा है। ये बताइए कि जैसे हंसू जी अंतरौलिया अस्पताल गए हुए थे, तो क्या जी। करने गए थे, क्या नियत थी, किस हिसाब से गए थे, थोड़ा डिटेल बताइए ना फिर। सर इनके लड़का का पथरी का ऑपरेशन हुआ है और एक दिन पहले से वहां पे थे। अच्छा, और करीब 4-6 लड़के लोग गए थे जो गांव के, सब मिलने के लिए, मतलब ऑपरेशन हुआ है उसी जानकारी में सब गए थे। तो हम भी जा ही रहे थे, रास्ते में पता चला उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग वहां पे जब गए, तो हम लोग वहां जब एक्सीडेंट एकदम साइड में मार के गया एम्बुलेंस, वहां के जो स्थानीय लोग उठाए, उनको पीजीआई तक भेजे। सभी लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस से ही हुआ है, एम्बुलेंस बाहर की नहीं है, यही अतरौलिया की है। और जो डॉक्टर साहब का कैमरा है उसमें स्पष्ट आया है, लेकिन हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किया, हम थे, हमारे गांव के माननीय मास्टर साहब थे, सभी लोग हम लोग रिक्वेस्ट किए, लेकिन डॉक्टर साहब खुद ही अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। माने अस्पताल की सीसीटीवी जो फुटेज थी, जी, उसको दिखाने से साफ 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 अस्पताल इनकार कर रहे हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? एसओ साहब कहे कि एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग कहे भाई एप्लीकेशन हम लोग देंगे, आप एम्बुलेंस के उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उचित कार्रवाई करिए, क्योंकि वो भी गरीब है। कहे उचित कैसे करे, जब हम तो कहे अगर वहां से गई है, टूल भी नहीं क्रॉस किए, इंस्पेक्टर साहब खुद कह रहे हैं टोल नहीं क्रॉस किए, हम सीसीटीवी कैमरा खंगार लिए। यहाँ भी कैमरा, और कैमरा पीजीआई के ऊपर भी कैमरा लगा है। वर्तमान में डेड बॉडी कहाँ पे? डेड बॉडी पंचनामा बना के पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। अभी वही जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। चलिए भाई, सब लोग बॉडी लाया जाए। उनके परिवार के लोग आप देख ही सकते हैं, कोई है नहीं घर पे। अभी हम लोग क्या, एक लड़का अस्पताल में, उसको भी नहीं मालूम है, जो लड़का आ रहा है उसको भी नहीं बताया गया कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है। तो अब हम इनके परिवार से, इनके भाई लगते हैं शायद,
या इन्हीं के परिवार से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहेंगे और डिटेल जानना चाहेंगे कि परिवार की स्थिति क्या है। थोड़ा परिवार के बारे में बैकग्राउंड बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या स्थिति है। हंसुराम जो एक्सीडेंट उनका हुआ है, क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 62-65 साल की थी। 62-65 साल। हाँ, तो बच्चे उनके पास कितने हैं, बच्चियां कितनी हैं, शादीशुदा कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं? 2 बच्चे हैं और 1 बच्ची है। शादी तो तीनों की हो गई है। बस छोटे बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, उसी में जो है गए थे 1 दिन पहले। वहाँ पे गए बाथरूम करने के लिए रोड पे निकले। निकल के वहाँ से आ रहे थे तब तक ये एम्बुलेंस मार के चला गया। तो जानकारी आपको कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई? जानकारी हम लोगों को उस तरह पता नहीं चला, बाद में हम लोग पहुंचे नहीं, जैसे जानने से। कैसे जानकारी हुई, यहाँ तक जानकारी आई कैसे? जानकारी हम लोगों को फोन किया गया तो हम लोग सोचे कि हल्का फुल्का एक्सीडेंट हुआ होगा। वहाँ पे जाके देखे तो जाके खत्म हो चुके थे। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो एक्सीडेंट हो गया, डेड बॉडी अस्पताल पहुंच चुकी है, हम लोग अब यही- आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि उनका कुछ ना कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। कि जो दुख दर्द है, सारे लोग आज आए हैं, कल चले जाएंगे, आज आए हैं 1 घंटा 2 घंटा रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो इनको सहयोग मिलना चाहिए, आर्थिक सहयोग या पारिवारिक सहयोग या कृषि सहयोग, तो उसमें आप क्या कहेंगे? भैया कहते हैं भैया कि गरीब आदमी है, कुछ तो कुछ सहयोग कर दिया जा भाई, अब कमाए खाए वाला आदमी है सब ने। और वो भी सरकारी जो आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा लगाया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी यानी एम्बुलेंस की गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है। ऐसी नहीं नहीं, तो उसको देना चाहिए भाई, कुछ तो कुछ जरूर चाहिए। कुछ चाहिए, हाँ, कुछ चाहिए। बोलिए। अब पहिया है दोनों पैर से, अब उनके जनानी भी एक आंख का उठुआ है। मतलब दोनों गोड़ से पैर से हाँ विकलांग है। हाँ हाँ, विकलांग है। कुछ बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, जानकारी है आपको कुछ? लड़का मार मारती है। कहाँ पे? हैं? तो बच्चा वही है। तीना पहले ऑपरेशन पहला डबल ऑपरेशन और मोर गया तो ही रात अरे भाई गई ने पेशाब करे रात भर पेशाब करे गई ने भाई रोडवा की आ रही है रोडवा पे रहना है छोड़ के गए अपने राम के गुण मार के भाग गई ने हमारा राम को घंटे के समय ये ना पहुंचे हमने तो चली ये बताइए, अब क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या चाहते हैं? हैं? सरकार से मदद कुछ बोलिए, आप बोलेंगे थोड़ा सा। सरकार क्या से बोल मदद चाहिए। क्योंकि एक्सीडेंट जो हुआ है वो सरकारी गाड़ी से हुआ है, जो आरोप लगाया जा रहा है वो जो सरकार का दोष है, सरकार की गाड़ी से एक्सीडेंट है, तो अब आप लोग क्या चाहती हैं? चाहते हम कहीं के दे हमारा जितना हमारा हम ले गए हमारे खर्चा हमारे जीवन जैसा कि आप सभी लोगों को मैं जानकारी देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि पति और पत्नी दोनों लोग विकलांग हैं। पति जिसकी सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हुई है, वो दोनों पैर से जो है विकलांग थे, ऐसा बताया जाता है, ऐसा लोग बता रहे हैं यहाँ पे। और पत्नी जो है वो आंख से, और